हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेमेटोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लैब टेक्नीशियंस के वैकेंसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल में ही बीटीएससी ने लैब टेक्नीशियंस के वैकेंसी को निकाला है, जिसमें कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, परेशान है। तो इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी सब्जेक्ट का, जैसे कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हेमेटोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो नेक्स्ट डे दूसरे सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है लैब टेक्नीशियंस के प्रिपरेशन के लिए, वो सारे आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है हेमेटोलॉजी के फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं हेमेटोलॉजी के और भी जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको मैं अपलोड करते जाऊंगी। आप अपने ज़रूरत के अनुसार वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे से सब्जेक्ट वाइज चूज़ करके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी प्रिपरेशंस के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा वो सब चैनल पे अवेलेबल होगा आज से। ठीक है, तो आप चैनल को इसके लिए भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, प्रिपरेशंस के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी के फादर कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विलियम ह्यूसन, सेकेंड इज रॉबर्ट हुक, थर्ड है रुडोल्फ वर्चॉ, फोर्थ है ल्यूहोक। तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है विलियम ह्यूसन। ठीक है, विलियम ह्यूसन जो है वो फादर है हेमेटोलॉजी के, ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसिडरिंग द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी, सेकेंड हेमेटोलॉजी, थर्ड है बायोकेमिस्ट्री एंड फोर्थ है फार्माकोलॉजी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर क्या, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर है हमारा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में क्या होता है? हम स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में और ब्लड के डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच आर कॉमन हेमेटोलॉजी टेस्ट आर। तो इसमें कॉमन हेमेटोलॉजी टेस्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सीबीसी, सेकेंड इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, थर्ड है ईएसआर और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे टेस्ट कॉमन है। हम सब टेस्ट करते हैं हेमेटोलॉजी में, सीबीसी भी करते हैं, ईएसआर भी करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट भी करते हैं। फोर्थ है हमारा क्वेश्चन, हु इज ड्रॉन ब्लड फ्रॉम वेन। वेन से ब्लड कौन ड्रॉ करता है? तो हमारा ऑप्शन है हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फ्लेबोटोमिस्ट एंड साइटोपैथोलॉजिस्ट। तो हमारा राइट आंसर है फ्लेबोटोमिस्ट। ठीक है, फ्लेबोटोमिस्ट का काम होता है ब्लड ड्रॉ करना फ्रॉम वेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फ्लेबोटोमी। फ्लेबोटोमी क्या होता है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? द प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉइंग ब्लड, द रिमूवल बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, द रिमूवल ऑफ CSF एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो फ्लेबोटोमिस्ट क्या होता है? राइट आंसर है द प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉइंग ब्लड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ वेनस ब्लड। वेनस ब्लड का कलर कैसा होता है? ऑप्शंस आर पर्पल रेड, सिराइल रेड, डार्क रेड एंड पिंकिश रेड। तो जो हमारा वेनस ब्लड है उसका कलर कैसा होगा? कलर होगा हमारा पर्पल रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द नॉर्मल ब्लड। नॉर्मल ब्लड में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शंस आर फिब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड अल्बुमिन। तो हमारे जो नॉर्मल ब्लड है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा? थ्रोम्बिन। ऑप्शन राइट ऑप्शन है थ्रोम्बिन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शंस क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लड बफर्स
नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन का? फंक्शन होता है हमारा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर को भी एग्जैक्ट करता है, ब्लड बफर्स भी करता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सब स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नॉर्मल एडल्ट ब्लड कंटेंस 2 हेमोग्लोबिन। जो नॉर्मल एडल्ट ब्लड होता है वो कंटेंट करता है 2 हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट ऑप्शन है ए रेटिकुलोसाइट कंटेंस आरएनए एज वेल एज डीएनए। जो रेटिकुलोसाइट है वो आरएनए भी कंटेंट करता है और डीएनए भी कंटेंट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इथ्रोपोइटीन प्रोड्यूस्ड इज 50% रीनल एंड 50% हेपेटिक, ठीक है। जो इथ्रोपोइटीन है वो प्रोडक्शन उसका 50% रीनल में होता है, 50% हेपेटिक में होता है। नेक्स्ट है द रेड सेल मेम्ब्रेन हैज़ अ बाइपोलर लिपिड लेयर। तो ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? डी, द रेड सेल मेम्ब्रेन हैज़ अ बाइपोलर लिपिड लेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेड सेल काउंट इज कैरीड आउट बाय। जो रेड सेल काउंट होता है वो किससे होता है? हेमोसाइटोमीटर, इलेक्ट्रोग्राम, स्पाइगोमोमीटर एंड हेमोग्लोबिन मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हेमोसाइटोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच लिकोसाइट रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड। कौन से ऐसे WBC हैं, लिकोसाइट हैं जो कि हिपेरिन और हिस्टामिन ब्लड में रिलीज करते हैं? तो ऑप्शन है हमारा निट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बेसोफिल। बेसोफिल क्या है? ऐसे WBC हैं जो कि रिलीज करते हैं हिपेरिन और हिस्टामिन ब्लड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ब्लड कॉर्पस्कल्स आर ऑफ डैश काइंड। ऑप्शन 5, 4, 3, 2। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। अब 13 नंबर में देखिए यहाँ पे इमेजेस को आइडेंटिफाई करना, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। आइडेंटिफाई द गिवन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टर्न ग्रेन पिपेट, सेकंड है विंट्रॉप ट्यूब, थर्ड है HB पिपेट, फोर्थ है WBC पिपेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंट्रॉप ट्यूब। ये विंट्रॉप ट्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम ऑफ हेमेटोलॉजी। ये जो डायग्राम है ये कौन सा डायग्राम है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूवर्स चैम्बर, सेकंड RBC पिपेट, थर्ड है हेमोग्लोबिन मीटर, फोर्थ है बीकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूवर्स चैम्बर है, ठीक है। इसमें हम सेल काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो विंट्रॉप ट्यूब है, ये वेस्टर्न ग्रेन पिपेट है, RBC पिपेट है या सेलिस पिपेट है? कौन सा राइट आंसर है? ये हमारा वेस्टर्न ग्रेन पिपेट है। नेक्स्ट क्या था? ये क्या था? ये वेस्टर्न ग्रेन विंट्रॉप ये ट्यूब था, ठीक है। और ये जो है हमारा ये वेस्टर्न ग्रेन पिपेट है, इसमें हम ESR टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। इंस्ट्रूमेंट जो है ये हेमेटोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शंस है WBC पिपेट, ESR पिपेट, RBC पिपेट और वेस्टर्न ग्रेन पिपेट। तो कौन सा पिपेट है आप आइडेंटिफाई करिए। तो हमारा राइट आंसर होगा RBC पिपेट, ठीक है। RBC पिपेट राइट आंसर है। अब यहाँ पे आप देखिए इसका जो बीड है वो रेड कलर का है। बीड से भी आप पता कर सकते हैं कभी कभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द एरो मार्क्ड लेयर इन टेस्ट ट्यूब। ये जो एरो मार्क्ड है यहाँ पे, ये वाला एरो जो मार्क्ड है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शंस है प्लाज्मा, बफी कोट, रेड सेल्स एंड सीरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बफी कोट। क्या है ये? बफी कोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये भी डायग्राम बेस्ड है, इसको आइडेंटिफाई करिए कौन सा नीडल है ये। ऑप्शंस क्या है? कलीमा नीडल,
जमशेदी नीडल, सेलास नीडल एंड हर्बर नीडल। कौन सा नीडल है ये नीडल है हमारा सेलास नीडल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थिक स्मेयर इन हेमेटोलॉजी। थिक स्मेयर कौन सा है इसमें से ऑप्शंस में? तो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉमन साइट ऑफ वेन पंचर इज। कॉमन साइट क्या होता है वेन पंचर का? रेडियल आर्टरी, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन एंड मिडिल क्यूबैटल वेन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मीडियन क्यूबैटल वेन। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हेमेटोपोइसिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो द फिजियोलॉजिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज। तो ब्लड सेल्स जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इथ्रोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस एंड ल्यूकोपोइसिस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस क्या होता है? जिसमें कि ब्लड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन हेमेटोपोइसिस इज बिगेन इन द योल्क सेक। हेमेटोपोइसिस किस योल्क सेक में किस स्टेज पे होता है? फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, नेक्स्ट ऑप्शन है सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड फोर्थ वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द येलो बोन मेरो इज कंपोज्ड ऑफ। बोन मेरो दो टाइप के होते हैं, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। तो येलो बोन मेरो किससे कंपोज्ड होता है? ऑप्शंस है रेड सेल्स, वाइट सेल्स, फैट सेल्स एंड प्लेटलेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फैट सेल्स, ऑप्शन सी। नेम द एक्टिव साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस आर। हेमेटोपोइसिस का एक्टिव साइट क्या होता है? ऑप्शंस हैं पेल्विस, वर्टिब्रल स्कल, स्टर्नम रिब्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एक्टिव साइट जो होता है पेल्विस में भी होता है, वर्टिब्रल स्कल में भी होता है, स्टर्नम में भी होता है, रिब्स में भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द एडल्ट द टोटल एक्टिव बोन मेरो इज। जो एडल्ट है उनमें टोटल बोन मेरो का कितना परसेंट होता है? 50%, 70%, 80% एंड 100%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50%। ठीक है, ऑप्शन ए। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट इज नोन एज विच ऑफ द फ्लोइंग। ब्लड क्लोट का फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? सेमोटेक्सिस, कोएगुलेशन, लिकोपोइसिस एंड इथ्रोपोइसिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट इज नोन एज कोएगुलेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज हेमेटोपोइसिस टेक प्लेस। हेमेटोपोइसिस कहाँ होता है? लंग्स में, लीवर में, पेनक्रियाज में एंड बोन मेरो में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोन मेरो में हेमेटोपोइसिस होता है। जितने भी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? बोन मेरो में। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन को हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है? ब्लड इज अ एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। तो ब्लड कैसा होता है? स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। what would happen to red blood cells is the hem group were removed from the hemoglobin। तो हमारा ऑप्शंस क्या है? रेड ब्लड सेल्स will not be able to bind oxygen, red blood cells will not able to reproduce, white blood cells will not able to reproduce, blood clot formation will be inhibited। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेड ब्लड सेल्स विल नॉट एबल टू बाइंड ऑक्सीजन। अगर रेड ब्लड सेल से हेम ग्रुप को रिमूव कर देंगे,
हेमोग्लोबिन से, तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स जो होगा वो बाइंड नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन से। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हार्मोन इथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इन रेड बोन मेरो, वेयर इन द बॉडी इज इथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस्ड। तो इथ्रोपोइटिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। इथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन करवाता है रेड बोन मेरो में। तो ये इथ्रोपोइटिन कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं, स्प्लीन में, किडनी में, लीवर में और थायराइड में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, किडनी में, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किडनी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इथ्रोसाइड इज इनकरेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथ्रोसाइड के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। दे फाइट विद द इन्फेक्शन, तो फाइट तो ये इथ्रोसाइड आरबीसी तो करता नहीं है, क्योंकि कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। दे हेल्प टू क्लोट ब्लड, नहीं ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्लड क्लोट करने से कौन बचाता है, प्लेटलेट। दे लेक अ न्यूक्लियस, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द स्प्लीन। तो कौन सा राइट आंसर होगा, अच्छा इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, दे फाइट विद द इन्फेक्शंस, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाइट ब्लड सेल्स इज कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस। इसमें कौन से वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। ऑप्शंस है बेसोफिल, स्नोफिल, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करवाता है, फेगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेटलेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ सेल। प्लेटलेट जो फॉर्म्ड होता है वो कौन से टाइप के सेल से होता है। ऑप्शंस है मेलानोसाइट, मैक्रोफेजेस, एस्ट्रोसाइट्स एंड मेगा कैरियोसाइट्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगा कैरियोसाइट्स, डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का कौन सा फंक्शन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, मेंटेन हेमेटोसिस, हेमोस्टेटिक्स, ठीक है, डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोड्यूस हेमोग्लोबिन। तो राइट ऑप्शन क्या है, सी, डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, सी, सी हमारा राइट है, ठीक है, ऑप्शन सी। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन से बचाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल्स काउंट इन इंडिकेटिव ऑफ विच डिजीज। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाए बॉडी में, तो वो क्या चीज, कौन सी डिजीज का इंडिकेशन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूपस, सेकेंड इज ल्यूकेमिया, थर्ड एनीमिया, फोर्थ मेलोनोमा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा बी, ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया के केस में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स डिफर फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स बिकॉज दे ओनली कंटेन a nucleus and most organelles. Next option, a bioconcave shape, the ability to transport both oxygen and carbon dioxide. Next, the iron containing molecule called hemoglobin. तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑर्गेनिल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड का पीएच कितना होता है। ऑप्शंस है 6.5, 7.4, 8.2 एंड 8.5। तो राइट आंसर है हमारा 7.4। विच फॉर्म एलिमेंट इज द मोस्ट एबेडेंट इन ब्लड। तो सबसे ऐसे कौन से ब्लड में एलिमेंट हैं, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शंस है इथ्रोसाइड, आरबीसी, स्नोफिन, बेसोफिल एंड प्लेटलेट।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी। द परसेंटेज ऑफ इथ्रोसाइट इन ब्लड इज नॉन एज दी, जो आरबीसी का परसेंटेज है ब्लड में उसको हम क्या कहते हैं? बफी कोड। नेक्स्ट ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, नेक्स्ट है प्लाज्मा एंड हेमेटोक्रिट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन है हेमेटोक्रिट। ठीक है, डी। ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, ब्लड जो है कौन से टाइप का टिश्यू है? फर्स्ट ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट है कार्डियक टिश्यू, नेक्स्ट है नन ऑफ दिस। तो ब्लड जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड है, क्यों है और कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड कलर होने के कारण? तो ऑप्शन है प्लाज्मा, नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन एंड नेक्स्ट है हेमोसाइनिन। तो हमारा ब्लड का जो कलर रेड होता है किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर। विच ऑफ द गिवन फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ब्लड, कौन से फंक्शन है जो कि ब्लड के द्वारा परफॉर्म्ड होता है? हेल्प्स इन डाइजेशन, helps in digestion, helps to fight the infection, transport of oxygen to all parts of the body। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ब्लड क्या करता है? क्या है ब्लड का फंक्शन? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में कौन डिफेंस का काम करता है? ठीक है, कोई भी हमारे ब्लड में कोई भी, मान के चलिए हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज़ या कोई भी एलर्जी इन्फेक्शंस हमारे बॉडी के कांटेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम में कौन सा एज ए डिफेंस का काम करेगा? ऑप्शंस है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट एंड हेमोग्लोबिन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? हेमेटोक्रिट, हेमोपोइसिस, इथ्रोपोइसिस एंड हेमेटोपोइसिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, हेमोपोइसिस। ठीक है, बी। नेक्स्ट है विच इज नॉट कंसिडर्ड ए ल्यूकोसाइट, ये सब में से ऑप्शंस में कौन से ल्यूकोसाइट नहीं है? ऑप्शन है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड थ्रोम्बोसाइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, राइट ऑप्शन है हमारा डी, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिनेशंस ऑफ इम्बोलस, इम्बोलस किसे कहते हैं? ऑप्शंस है ए वेनस क्लोट, ए क्लोट दैट इज बाउंड टू वेसल्स, ए क्लोट दैट हैज ट्रेवल्ड एंड अनफॉर्म्ड क्लोट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, ए क्लोट दैट हैज ट्रेवल्ड। तो 46 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज इथ्रोपोइटिन कंट्रोल, इथ्रोपोइटिन क्या कंट्रोल करता है? ऑप्शंस है रेट ऑफ इथ्रोसाइट प्रोडक्शन, रेट ऑफ ल्यूकोसाइट प्रोडक्शन, रेट ऑफ स्टेम सेल प्रोडक्शन, रेट ऑफ माइलॉइड प्रोडक्शन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 47 का राइट ऑप्शन ए, रेट ऑफ इथ्रोसाइट प्रोडक्शन, ऑप्शन ए। विच सेल कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ब्लड, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोटिंग ब्लड के लिए? ऑप्शंस हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट। तो राइट ऑप्शन है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करता है? वो ब्लड को क्लोट होने से बचाता है। ठीक है, 49 का क्वेश्चन क्या है हमारा? विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग वेस्ट न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स। ऑप्शंस है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट। तो हमारा राइट आंसर क्या है?
सी प्लाज्मा, 49 का सी, ठीक है, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज एबल टू ट्रांसपोर्ट डैश मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, राइट ऑफ आंसर क्या होगा हमारा, डी 4, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नॉन एज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है सीरम, प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 का बी, प्लाज्मा, ऑप्शन बी, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड, कितना परसेंट होता है फॉर्म एलिमेंट का ब्लड में, 45%। सेकेंड ऑप्शन है 50%, थर्ड है 55%, नेक्स्ट है लास्ट 60%। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 45%। जो ब्लड है वो कंपोज्ड होता है फॉर्म एलिमेंट से और प्लाज्मा से। फॉर्म एलिमेंट होता है 45% और प्लाज्मा होता है 55%। फॉर्म एलिमेंट में क्या हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो राइट ऑप्शन है ए 45%, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। तो ऑप्शन है 90 डेज, 120 डेज, 100 डेज एंड 110 डेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 53 का हमारा राइट ऑप्शन होगा 120 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज। द लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज अप्रोक्सीमेटली। तो वहीं पे बात करें हम डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो ऑप्शंस हैं लेस देन 10 डेज, बिटवीन 25 to 35 डेज, बिटवीन 15 to 25 डेज एंड मोर देन 1 मंथ। तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होगा, 54 का राइट आंसर कितना होगा, सी बिटवीन 15 to 25 डेज, ठीक है। तो आरबीसी का हो जाएगा, आरबीसी का हो जाएगा 120 डेज। वहीं पे डब्ल्यूबीसी का कितना हो जाएगा, 15 से 25 दिन, ठीक है, 15 से 25। तो 54 का हमारा आंसर का कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी बिटवीन 15 to 25 डेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। हम ब्लड का क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो ऑप्शंस हैं ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, प्लाज्मा, गैसेस एंड अदर डिजॉल्व सब्सटेंस, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डैश प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स विच ट्रांसपोर्ट डैश एंड सम डैश। तो डैश प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स, कौन प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स। तो ऑप्शंस देखते हैं, बोन मेरो ऑक्सीजन हार्मोन, नेक्स्ट ऑप्शन है बोन मेरो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, लीवर ऑक्सीजन मिनरल आयंस, लीवर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा क्वेश्चन ही है, कौन प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स, तो बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का बी, बोन मेरो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बोन मेरो प्रोड्यूस करता है आरबीसी सेल्स, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड। प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है ब्लड में कितना होता है, 20%, 55%, 70% एंड 90%। कितना परसेंट हमारे बॉडी में प्लाज्मा पाया जाता है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी 55%। व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, ऑप्शंस हैं रेड, ब्राउन, स्ट्रॉ और स्लाइटली येलोइश, ग्रीन। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 58 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्लाज्मा का कलर स्ट्रॉ और स्लाइटली येलोइश होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? ऑप्शन है 6 to 8%, 15 to 18%, 50 to 55%, 22 to 25%। तो हमारा प्लाज्मा कितना परसेंट होता है पहले ब्लड में? 55%। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर जो है प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो ऑप्शंस, राइट ऑप्शंस क्या होंगे? 59 के ए, 6 to 8% हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेजर प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। कौन से मेजर प्रोटीन नहीं है प्लाज्मा के? तो ऑप्शंस हैं केराटिन, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड अल्बुमिन्स। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, केराटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीरम कंप्राइज्ड ऑफ। ऑप्शंस हैं ब्लड विदाउट प्लाज्मा, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विद क्लोटिंग फैक्टर एंड प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। तो ये जो सीरम है किससे बना होता है ये? तो ऑप्शंस, राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा राइट आंसर? 61 का बी, प्लाज्मा। 61 का क्या हो जाएगा? बी, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज। डायमीटर कितना होता है रेड ब्लड सेल्स का? ऑप्शंस है 6.4 माइक्रोमीटर, 6.8, 7.2, 7.8। तो आरबीसी का डायमीटर कितना होगा? 7.2। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चार्ज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा? ऑप्शंस है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज एंड नो चार्ज इज प्रेजेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 का ए, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे। आरबीसी डू नॉट हैव, आरबीसी के पास क्या नहीं होता है? ऑप्शंस है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड ऑल ऑफ दीज। तो 64 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। न्यूक्लियस भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आरबीसी में नहीं होता, और राइबोसोम्स भी नहीं होता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आरबीसी आर इजिली पास थ्रू नैरो कैपिलरीज बिकॉज ऑफ। आरबीसी जो वो इजिली पास क्यों हो जाता है? नैरो कैपिलरीज से। बिकॉज बाय कॉनकेव शेप, बाय कॉन्वेक्स शेप, कॉनकेव शेप एंड कॉन्वेक्स शेप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाय कॉनकेव शेप के कारण आरबीसी जो है इजिली पास हो जाता है नैरो कैपिलरीज से। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। ओके, थैंक यू।